नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। यहाँ हॉर्टस का अर्थ है गार्डन अथवा उद्यान और कल्चर का अर्थ है फसलों प्लस पौधों की खेती करना, अर्थात उद्यान में फसलों एवं पौधों की खेती करना क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। उद्यान हॉर्टिकल्चर के जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है एम.एच. मोरीगोल्ड को। एम.एच. मोरीगोल्ड को उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है। उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1942 में। ये हॉर्टिकल्चर का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब अपन बात करें कि जो कल्चर शब्द आए, जिस शब्द के अंत में कल्चर शब्द आएगा वह हमेशा लैटिन शब्द होगा, लेकिन जिस शब्द के अंत में नोमी प्लस लॉजी शब्द आए वह हमेशा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। लेकिन नोमी प्लस लॉजी का ही एक अपवाद है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अपवाद है। यह एक लैटिन शब्द होता है। यह लैटिन के पोमोम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फल, अर्थात फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फल। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब आगे अपन बात करें हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा हॉर्टिकल्चर के अंदर, फलों वाला। इसके अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने अनार। अनार जिसे पोमीग्रेनेट कहते हैं। अनार, अनार का बोटनिकल नेम पुनिका ग्रेनेटम। अनार के कुल है पुनिकेसी। 2n बराबर 18। उत्पत्ति स्थान है अफगानिस्तान। उत्पत्ति स्थान है अफगानिस्तान या ईरान। इसके पुष्प क्रम को बोलते हैं पुष्प क्रम हाइपोथेनेडियम, और हाइपोथेनेडियम ही एक और का होता है, अंजीर का भी हाइपोथेनेडियम ही पुष्प क्रम होता है। इसका जो फल का प्रकार होता है वो होता है बालुस्टा। बालुस्टा इसका खाए जाने वाला भाग बीज आवरण, बीज आवरण जिसे जूसी सीड कॉटन बोलेंगे। खाए जाने वाला भाग बीज आवरण कहलाएगा। आगे इसकी बात करें तो अनार के जो उद्यान होते हैं उनमें कॉपर पोषक जो तत्व होता है, कॉपर पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अनार का जो आगमन हुआ था वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में आगमन हुआ था अनार का। आगमन हुआ था 17वीं शताब्दी में। कॉपर पोषक तत्वों की अनार के अंदर कमी पाई जाती है। इसकी जो छाल होती है, इस छाल के अंदर टैनिन पाया जाता है। एक टैनिन अम्ल होता है जो छाल में पाया जाता है। इसके आगे की बात करें अपन तो यह कुष्ठ रोगियों के लिए, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए अनार गुणकारी माना जाता है। कुष्ठ रोगियों के लिए अनार गुणकारी होता है। आगे की बात करें अपन यदि, तो अनार का जो रोपण दूरी रखते हैं वो 5x5 मीटर रखते हैं। यदि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, विश्व में उत्पादन
तो भारत में होता है, और यदि भारत में बात करें तो महाराष्ट्र में, और यदि राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर में। कुछ समय पहले तक जोधपुर था, लेकिन वर्तमान के अंदर बाड़मेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है अनार का, तो न्यू डाटा जो रहेगा वो बाड़मेर का रहेगा। तो अनार के अंदर जो कुछ एक बातें रह गई है, अब वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्था जो है वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्था है सोलापुर महाराष्ट्र में। और अनार का जो टिश्यू कल्चर लैब है वो है डिंडोल बस्सी में। डिंडोल बस्सी जो जयपुर में है, डिंडोल बस्सी में। अनार उत्कृष्टता केंद्र भी डिंडोल बस्सी, अनार टिश्यू कल्चर लैब भी डिंडोल बस्सी के अंदर है। इसके लिए तापमान की यदि मैं बात करूं तो तापमान अनार के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। यदि इसकी जलवायु की बात करें तो अनार के लिए उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और इसकी टीएसएस की मात्रा की बात करें तो टीएसएस पाया जाता है 15%। यह आपके एक जनरली रूप पर अनार का क्लियर हो गया। इसमें जो प्रमुख अम्ल पाया जाता है वो अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अनार के अंदर यदि बात करें कि कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है अनार के अंदर। यदि प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन मृदुकाष्ठ ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जिसे बोल देंगे वो मृदुकाष्ठ ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। वर्तमान में वायरस रहित पौधे जो तैयार किए जा रहे हैं वो टिश्यू कल्चर लैब या मेरिस्टेम कल्चर द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा या टिश्यू कल्चर लैब के अंदर वर्तमान में अनार के वायरस रहित पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यदि आगे की बात करूं तो भारत में टिश्यू कल्चर लैब जो है वो है, भारत के अंदर टिश्यू कल्चर लैब एक तो है सोलापुर महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में। और यदि दूसरी की बात करूं तो बेंगलोर कर्नाटका में, और अहमदाबाद गुजरात में। ये टिश्यू कल्चर लैब है भारत के अंदर। अब जो अनार होता है उसको कलम लगाने से पहले 200 ppm IBA, 200 ppm IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसके 200 ppm घोल के अंदर कलम को लगाने से पहले उपचारित किया जाता है ताकि जो कलम हो वो अच्छे से उग सके। आगे आपकी किस्मों की मैं बात करूं तो पहली जो किस्म रहेगी अनार की सबसे अच्छी किस्म है भगवा सिंदूरी। किस्में वेराइटीज जो है किस्में, पहली किस्म है भगवा सिंदूरी। भगवा सिंदूरी जो किस्म है ये 60% क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है। इसके अंदर फल फटने की समस्या कम पाई जाती है, वायरस रोग प्रतिरोधी होती है। सर्वाधिक जो इसकी खेती होती है वो महाराष्ट्र व राजस्थान में होती है। यह लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। अगली जो बात करूं मैं तो दूसरी किस्म है वंडरफुल। वंडरफुल जो किस्म है ये अनार की तितली कीट रोग प्रतिरोधी है। इसकी खेती महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगली जो किस्म है वो है गणेश। अगली जो किस्म है वो है गणेश। गणेश जो है इसमें सूखा जो सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। इसकी खेती महाराष्ट्र में भी की जाती है और राजस्थान में भी की जाती है, गुजरात में भी की जाती है, महाराष्ट्र से विकसित है। अगली जो किस्म है वो है जालोर सीडलेस। जालोर सीडलेस, इसे बेदाना के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो किस्म है जालोर सीडलेस, ये सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म है। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके केसवना झालोर से विकसित की गई है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है इसके अंदर। लवणीय सारी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। यह आईसीआर नई दिल्ली की सहायता से इसमें केवीके में पालिन में अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है इस किस्म के लिए। कौन सी किस्म के लिए? जालोर सीडलेस के लिए। अगली जो किस्म है वो है अम्लीय दाना। अगली जो किस्म है अनार की वो है अम्लीय दाना। इनकी विशेषताओं की बात करूं अम्लीय दाना की, तो ये आनुवांशिक बोनी किस्म है। इसकी रोपण दूरी 2 मीटर रखते हैं। इसका संकरण जो किया गया है वो गणेश, इसका जो संकरण किया गया है वो गणेश इंटू क्रॉस जो है वो नन्हा, इन 2 किस्मों के संकरण से विकसित की गई है। कौन सी किस्म? अम्लीय दाना। अगली जो किस्म है वो है कांदारी। कांदारी है अगली किस्म। कांदारी किस्म सबसे अधिक सूखा सहनशील है। खेती इसकी राजस्थान में की जाती है। फल फटने की समस्या अधिक पाई जाती है इस किस्म के अंदर, कांदारी किस्म के अंदर। अगली जो किस्म है वो है मर्दुला। यह इसका जो संकरण है वो गणेश एवं गुलाबे शाही, गणेश क्रॉस गुलाबे शाही, इसके संकरण से विकसित की गई है। कौन सी? मर्दुला किस्म। अगली जो किस्म है वो है पेपर सेल। यह एक जापानी किस्म है। यह ठंडे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और अनारदाना बनाया जाता है इस किस्म से। ठीक है। अगली जो किस्म है वो है स्पेनिश रूबी। ये वायरस रहित किस्म है एक प्रकार से और इसकी खेती उत्तरी भारत में की जाती है। अगली जो किस्म है वो है आलंदी। ये सूखे रोग की समस्या इसके अंदर सबसे अधिक पाई जाती है और बोट्राइटिस कवक इसके अंदर सबसे अधिक वृद्धि करता है। अगली जो किस्म है वो है रूबी। रूबी यह त्रिगुणित किस्म है। गणेश, काबुल और यार रेड से के संकरण से विकसित की गई है। अगली जो किस्म है वो है ज्योति, जो इसकी खेती की जाती है गुजरात और राजस्थान में। यह एक अगेती किस्म है। अगली जो किस्म है वो है जंगली अनार। इसके दाने कठोर होते हैं। ये दारू बनाने के लिए उपयुक्त होती है और स्वाद इसका हल्का सारे सा होता है। अब यदि आगे की मैं बात करूं तो अनार के अंदर ही इसकी किस्में खत्म हो गई है। आगे जो रहेगा वो रहेगी बहारें। बहार, अनार में बहार। देखिए अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय में 3 प्रकार की बहार ली जाती है। पहली बहार है अम्बे, अम्बे बहार। दूसरी बहार है मरग, मरग बहार। और तीसरी बहार है अम्बे बहार, मरग बहार। और तीसरी बहार है हस्त बहार, हस्त बहार। ये 3 प्रकार की बहार होती है, अम्बे, मरग और हस्त बहार। अम्बे बहार, इसके अंदर जो पुष्पन का समय होता है, देखो सबसे पहले तो मैं आपकी बात बहार के लिए बता दूं कि बहार का मतलब होता है फूल आना। बहार का मतलब क्या होता है? फूल आना। तो बहार तो कहलाएगा पुष्पन आना, प्रजनन की क्रिया बहार कहलाएगी। लेकिन बहार जो नियंत्रण कहलाएगा वो होगा पुष्पन को रोकने के लिए। इन तीनों जैसे अमरूद, अनार और नींबू वर्गीय में साल में 3 बार पुष्पन होता है, अम्बे बहार, मर्ग बहार और अस्त बहार। पुष्पन जो है वो अम्बे बहार के अंदर ये आम से ली गई है, अम्बे बहार। तो आम में जो पुष्पन होता है वो होता है फरवरी से मार्च, फेब से मार्च। पुष्पन जो रहेगा फरवरी से मार्च। और इसका जो फलन का समय रहेगा, फलन का जो समय रहेगा, सभी बहार के अंदर जो फलन का समय रहेगा वो लगभग 4 से 5 माह रहेगा। तो इसका जो फलन का समय रहेगा वो रहेगा जून से जुलाई, जून से जुलाई। ये रहेगा इसका फलन का समय, जून से जुलाई। अगली जो बहार है मर्ग बहार। ये मर्ग बहार के अंदर जो पुष्पन होगा वो होगा जून से जुलाई में। और फलन की जो क्रिया होगी वो इसके 4 से 5 माह बाद होगी, मतलब कि नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। अगला जो है वो है अस्त बहार। अस्त बहार सितंबर से अक्टूबर के अंदर इसके अंदर पुष्पन होता है और मार्च से अप्रैल में इसके अंदर, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल में इसमें फलन आएगा। तो 3 प्रकार की बहार होती है,
अम्बे बहार, मर्ग बहार, अस्त बहार। पुष्पन जो होगा अम्बे बहार में वो फरवरी से मार्च, फलन जो रहेगा जून से जुलाई के अंदर, मर्ग बहार में जून से जुलाई में पुष्पन होगा और फलन जो होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। और अस्त बहार के अंदर पुष्पन जो रहेगा वो सितंबर से अक्टूबर में होगा और फलन होगा जो मार्च से अप्रैल के अंदर होगा। अब आगे की बात करूं कि बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण अपने राजस्थान में अनार के अंदर सबसे ज्यादा जो बहार ली जाती है वो अस्त बहार ली जाती है और ये जोधपुर में सबसे ज्यादा ली जाती है अनार के अंदर अस्त बहार, क्योंकि इस समय सूखा रहता है। सितंबर अक्टूबर में पुष्पन के समय भी ये सिंचाई पर आधारित होती है और फलन भी जो रहेगा वो सिंचाई पर ही आधारित रहेगा। तो इसके अंदर टीएसएस की मात्रा भी अच्छी होती है और फल जो रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे। बाजार में मांग भी अधिक होती है क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर फल जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, इसलिए जो अनार में बहार ली जाती है वो अस्त बहार ली जाती है। बाकी की 2 बहार अम्बे और मर्ग बहार को